दोस्तों, कलयुग में विलुप्त हुआ जानवर डायनासोर सबसे भयावह माना जाता था। लेकिन जब आप पौराणिक कहानियों के पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे तो उसके आगे डायनासोर भी फीके लगेंगे। इन पशु पक्षियों का एक धार्मिक महत्व भी हुआ करता था, जिस कारण इनकी आज भी पूजा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कुछ ऐसे ही विलुप्त हो चुके दिव्य पशु पक्षियों के बारे में और उनसे जुड़े आध्यात्मिक महत्वों के बारे में। दोस्तों, जब हम फिल्में देखते हैं तो उनमें कई अजीबो गरीब पशु पक्षी देखते हैं और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित होते हैं। लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे दिव्य पशु पक्षियों की कल्पना की गई है फ्रेंड्स, या उनके बारे में बताया गया है जिसके आगे ये फिल्मों के ताकतवर पशु पक्षी भी फीके पड़ जाते हैं। हिंदू धर्म में वर्णित अद्भुत और विलुप्त पशु पक्षी हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों में विशेष स्थान रखते हैं। इनमें से कई पशु पक्षियों का अस्तित्व इसलिए निर्मित किया गया क्योंकि उन्हें बनाने का उद्देश्य गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देना था। चलिए कुछ ऐसे ही अद्भुत पशु पक्षियों के बारे में आपको बतलाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है सरभ। फ्रेंड्स, हमारे धार्मिक पुराणों में सरभ एक आधा पक्षी और आधा शेर के रूप में वर्णित है, जिसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसकी 8 या 10 भुजाएं होती है जो इसे अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। इसकी शक्ति और जटिल संरचना इसे अन्य सभी प्राणियों से अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव ने सरभ अवतार लिया था और यह इतना शक्तिशाली था कि इसने भगवान श्री विष्णु के नरसिंह अवतार को अपने पंजे में जकड़कर नोच लिया था। भगवान शिव का सरभ अवतार नरसिंह के उग्र रूप को शांत करने के लिए प्रकट हुआ था। इस अवतार का उद्देश्य धैर्य, शांति और उग्रता पर नियंत्रण था। सरभ का उपनिषद और शिव पुराण में वर्णन है। इसे त्रिलोकों की रक्षा करने वाला और दैत्यों का संहार करने वाला माना गया है। इसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी अन्य देवता की शक्ति को बस में कर सकती हैं, लेकिन यह केवल संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय होते हैं। सरभ की पूजा से भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। इसे जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है। दूसरा है गरुड़। फ्रेंड्स, आपने कई पौराणिक कहानियों में गरुड़ पक्षी का जिक्र सुना होगा। गरुड़ एक विशाल पक्षी है जो भगवान श्री विष्णु का वाहन भी माना जाता है। गरुड़ ने अमरता की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। उसे भगवान श्री विष्णु से वरदान मिला था जिससे उसे महान शक्ति और दीर्घायु प्राप्त हुई। वह अत्यधिक शक्तिशाली और अजेय बना। इसे तेज, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारे धर्म पुराणों में गरुड़ को आधे मानव और आधे पक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। इसकी गति और शक्ति इतनी तेज मानी जाती है कि वह सूरज तक पहुंच सकता है। इस पक्षी की कल्पना का मुख्य उद्देश्य बुराई से रक्षा और धर्म की स्थापना करना था। गरुड़ को धन, समृद्धि और रोगों से मुक्ति के लिए पूजा जाता है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा अधिक प्रभावी मानी जाती है। अगला है ऐरावत। फ्रेंड्स, ऐरावत एक दिव्य हाथी है जो इंद्र का वाहन है। इसे सफेद हाथी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी 4 या कभी कभी 10 सूंडें होती है। यह समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था और इसे शक्ति, ऐश्वर्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐरावत इंद्रलोक के वैभव का प्रतीक है। ऐरावत को आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शौर्य, ताकत और शक्ति का प्रतीक है। इसकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक मजबूती, साहस और सफलता मिलती है। ऐरावत की पूजा विशेष रूप से गणेश चतुर्थी और इंद्र पूजा जैसे अवसरों पर की जाती है। ऐरावत के साथ जुड़ी कथाएं और उनके अद्वितीय रूप से जुड़ी भक्ति व मंत्रों के माध्यम से भक्त जीवन में सुख, समृद्धि और साहस प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगला है मकर। फ्रेंड्स, मकर एक पौराणिक जल जीव है जिसका शरीर मगरमच्छ, मछली और अन्य जीवों का सम्मिश्रण है। यह गंगा और वरुण का वाहन है। इसे समुद्र और जीवन के रहस्यों का प्रतीक माना जाता है। मकर जीव को समृद्धि और जल से जोड़कर देखा जाता है। मकर को धन और समृद्धि का जीव माना जाता है। मकर की उपस्थिति व्यापार और वित्तीय क्षेत्र में प्रगति का संकेत देती है।
और अंतिम है वृषभ। फ्रेंड्स, वृषभ या नंदी भगवान शिव का वाहन है और एक दिव्य बैल के रूप में इनको दर्शाया गया है। नंदी शक्ति, भक्ति और कर्तव्य के प्रतीक हैं। इन्हें शिव के भक्तों के लिए संरक्षक माना जाता है। नंदी को भक्ति और भगवान शिव के प्रति निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वृषभ का स्वभाव अत्यधिक धैर्यपूर्ण और मेहनती होता है। वे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और परिणाम के बारे में चिंता किए बिना काम में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे हिंदू धर्म पुराणों में वर्णित कुछ विलुप्त पशु पक्षियों की शक्तियों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।